हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर सेकंड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के अंदर मतलब सिंबल्स होते हैं, है ना, सब्सटेंसेस के सिंबल्स होते हैं, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, उनका फिजिकल स्टेट भी लिखा जाता है इसमें, ठीक है, कि भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। हम एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अगर मैं इस सिंपल तरीके से लिखूं तो इसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर, अगर मैं इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, H2, हाइड्रोजन को मैं क्या लिखूँगा, H2, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो कभी भी सिंगल एटम नहीं होता है, वो हमेशा मतलब दो होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने इसलिए 2 लगाया, प्लस में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ये भी इंडिविजुअली नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रहते हैं। H2 प्लस में O2, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O, ठीक है, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पानी। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है ये है केमिकल इक्वेशन। ये क्या है बोलो, ये केमिकल इक्वेशन है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं सिंबल्स भी लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका सिंबल भी लिख लेता हूँ। मैंने इसका सिंबल लिख दिया, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो होता है इसका मैं स्टेट लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन भी जो होता है वो गैस की फॉर्म में होता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिल जाते हैं, जो पानी होता है, पानी किसी फॉर्म में होता है, वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब मैंने इसका भाई फिजिकल स्टेट भी लिख दिया है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का फिजिकल स्टेट भी लिख दिया, और साथ में सिंबल के साथ मैंने इसको शो कर दिया है। तो ये होता है केमिकल इक्वेशन। एक एग्जाम्पल से और देखते हैं, एक एग्जाम्पल से फिर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये क्या होता है, ये होता है सॉलिड, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ये गैस, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ये क्या होता है बोलो, ये एक सॉलिड बनता है, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये केमिकल इक्वेशन के ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। मैंने इसको क्या करा, बस सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और इसके साथ मैंने इसके जो स्टेट है उसको मैंने शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, देखो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर सॉलिड को हमें शो करना है, ठीक है, सॉलिड को अगर मुझे शो करना है, ठीक है, उसका फिजिकल स्टेट, तो मैं किससे लिखूंगा, एस से लिखूंगा। लिक्विड को मैं एल से लिखूंगा। गैस को मैं जी से लिखूंगा। एक्वस को मैं ए क्यू से लिखूंगा। एक्वस होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन को देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, वाटर। मतलब वाटर की क्वांटिटी इसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, इसके अंदर ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बीकर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बीकर बना रहा हूँ, एक बर्तन है मेरे पास, और इस बर्तन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पानी भर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस बर्तन के अंदर मैंने क्या भर दिया, पानी, ठीक है। ये मेरे पास पानी आई है इस बर्तन के अंदर, ठीक है, ये वाटर हो गया, ठीक है। इस बीकर के अंदर मैंने वाटर भर दिया। अब
वाटर भरने के बाद मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, इसके अंदर नमक के छोटे छोटे मैंने पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। ये क्या है बोलो, ये सॉल्ट है। ये क्या डाल दिया मैंने, सॉल्ट। वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया। तो वाटर और जब सॉल्ट मिलेगा तो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर और सॉल्ट दोनों मिलने के बाद क्या बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये एक क्या है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे मैं सॉल्ट की जगह पे फॉर एग्जांपल अगर मैं शुगर डाल देता, शुगर डाल देता, ठीक है, तो शुगर भी क्या हो जाता, ये शुगर सॉल्यूशन बन जाता, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता। सिंपल सी बात ये है कि एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, मतलब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आगे समझ में, आगे हम चलते हैं और ये समझते हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन जो होता है इसको हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत हमें क्यों है, ठीक है, कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक, यहाँ पे हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मैटर होते हैं वो ना तो क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कोई भी मैटर केमिकल रिएक्शन में ना तो डिस्ट्रॉय होएगा और ना ही क्रिएट होता है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं बाज़ार गया एक थैले लेकर के और उसके अंदर मैंने 1 किलो प्याज डाला, 1 किलो आलू डाला और 1 किलो मिर्च डाला, ठीक है। तो टोटल कितने किलो हो गए, 3 किलो। तो पन्नी में जाने के बाद, थैले में जाने के बाद वो कितने बचेंगे, वो 3 किलो होंगे, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि 2 किलो तो ये मतलब गलत होगा। अगर कोई ये बोले कि थैले में जाने के बाद 5 किलो हो गया तो ये भी गलत है। थैले में जाने के बाद वो कितना बनेगा, वो 3 किलो ही बनेगा। तो जितना हमारा रिएक्टेंट होता है उतना ही क्या होना चाहिए, उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है सो नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे केमिकल रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल से देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख रहा है तो हाइड्रोजन कितने एटम है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम है, 2। तो मतलब जो ये इस साइड जो है ना, इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जो फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन देखो इस साइड कितने, यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन देखो इस साइड, हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 2 है। मतलब हाइड्रोजन इधर भी 2, इधर भी 2, मतलब ये क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। कुछ भी नहीं लिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और हमें मतलब जो ये जो होता है सिंबल जो होता है, ठीक है, एटम्स का जो नंबर होता है ये हमें आगे लिखना होता है, हम इसको पीछे इधर नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ या फिर बीच में लिखना चाहूँ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सामने लिखूँगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि ये वाला जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4। तो भाई हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने, 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये भी 4 बन जाए, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2। और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम देखते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने ये आपको ये एग्जांपल करा दिया, H2 प्लस में O2, ये क्या बना रहे हैं, H2O, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा था, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे कितने, 1। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको मुझे बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, जब मैंने इसके सामने 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। ये वाला जो 2 है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे भी ये 4 बन जाए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ
ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद मैं इसका जो स्टेट होता है उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 2H2 और ये जो हाइड्रोजन होता है किसकी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है, प्लस में ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। ये दोनों मिलने के बाद क्या बनाते हैं, 2H2O वाटर बनाते हैं, जो कि क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर हम इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में ये तुम्हारे बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रखा है। इसको हम टेबल मेथड के जरिए करेंगे और वैसे भी हम सिंपल तरीके से करेंगे। ये मैंने सिंपल तरीके से करा है और दूसरे तरीके हम टेबल तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ये एनसीईआरटी का तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये क्या है बोलो, ये आयरन है, ठीक है। ये क्या है बोलो, ये आयरन है, लोहा। और H2O मतलब क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। और Fe3O4 मतलब क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। और H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो आयरन जो है यहाँ पे, आयरन कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे आयरन कितने 3, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो आयरन यहाँ पे कितने 1 और यहाँ पे कितने 3, तो मैं इसके सामने क्या किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी 3 बन जाए, तो मैं इसके सामने क्या लगा दूंगा 3। सबसे पहले सिंपल मेथड से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन 3 हो चुका, यहाँ पे आयरन कितने हो गए 3। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 1। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी 4 बन जाए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 4। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, बैलेंस है। जब मैंने इसके सामने ऑक्सीजन के सामने 4 लगाया तो हाइड्रोजन भी था यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितने बन गए 2 4 जा 8, ये इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने बन गए 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा कितने हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे। आयरन 3, आयरन यहाँ पे 3, ठीक है। हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 जा 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4। ये इस टाइप से सिंपल तरीके से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिंपल तरीके से लिखने के बाद इसको मैं इसका जो स्टेट होता है उसको मैं लिख देता हूँ। तो मैं इसका यहाँ पे स्टेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे क्या लिख देता हूँ, इसका स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया 3Fe, जो आयरन होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस में 4H2O, वाटर जो होता है ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, गिव्स अस Fe3O4, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जो होता है ये सॉलिड की फॉर्म में होता है, प्लस में 4H2, जो हाइड्रोजन होता है ये गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो सिंपल मेथड से कराया है। ये कौन सी मेथड से कराया मैंने आपको, ये सिंपल मेथड से करा दिया। अब हम देखते हैं टेबल मेथड से। टेबल मेथड कैसा होता है, टेबल मेथड यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड वाले क्वेश्चन को अब हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। टेबल मेथड से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेबल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट RHS मतलब जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। RHS मतलब इस साइड प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड। अब सबसे पहले हम एलिमेंट्स नेम लिखते हैं। एलिमेंट्स नेम सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आयरन, ठीक है। तो आयरन लिख लेते हैं Fe, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है Fe। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS। तो यहाँ पे भाई नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS, RHS के साइड कितने हैं, यहाँ पे देखो आयरन कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ठीक है। तो दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS करना पड़ेगा, तब हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा।
ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी 3 बन जाए, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, तो इसके सामने मैं क्या लिख दूंगा, इसके सामने मैं 3 लिख दूंगा। तो यहाँ पे आयरन 3 हो गया, यहाँ पे भी आयरन 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये 4 बन जाए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 4 जा 4, तो ये मैं इसके सामने क्या लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने ऑक्सीजन के सामने 4 लगाया तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे ये खुद ब खुद 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 2 जा कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 8 बन जाए तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं हाइड्रोजन को इधर साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। यहाँ पे आयरन 3 हो गए, यहाँ पे आयरन 3, यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा ऑक्सीजन को, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 जा 8। तो यहाँ पे ये अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे भाई आयरन जो होता है सॉलिड होता है, ठीक है। H2O जो वाटर होता है लिक्विड होता है, आयरन ऑक्साइड सॉलिड होता है, और H2 जो होता है हाइड्रोजन ये गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो अब देखो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा हमें क्या क्या दे रखा है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2। यहाँ पे कार्बन लेफ्ट हैंड साइड 1 है, यहाँ पे कितने हैं 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी कितने हैं 2, ये भी बैलेंस है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसको खाली छोड़ के नहीं आना, आपको क्या लिखना है, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसको मैं सिंबल के साथ लिख देता हूँ, स्टेट के फॉर्म में लिख देता हूँ। कार्बन जो होता है ये हमारा सॉलिड होता है, प्लस में ऑक्सीजन जो होता है हमारा ये गैस होता है, और ये दोनों मिलके बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या होता है, ये एक गैस होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए। यहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो गए, लेकिन जब मैंने इसके सामने 2 लगाया तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2 हो गए ना, इसके सामने 2 लग गया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2। तो ये अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो इसको मैं दोबारा से वापस से लिख देता हूँ, 2Mg। जो मैग्नीशियम होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस में ऑक्सीजन जो होता है ये गैस की फॉर्म में होता है, दोनों मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये हमारा ये सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको मैं टेबल के मेथड से भी कर सकता हूँ। टेबल के मेथड से कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें एलिमेंट्स दे रखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, मैग्नीशियम हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड, मैग्नीशियम कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है। राइट हैंड साइड मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसके सामने क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बन गया 2 बन गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जब 2 बना तो इसके सामने मैग्नीशियम लगा हुआ था, मैग्नीशियम भी कितना बन गया, यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1 है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो ये अब बैलेंस हो चुका है। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका सिंपल वाला तरीका बढ़िया है
या फिर टेबल वाला जो तरीका है वो बढ़िया लगा आपको। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और देखते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, Ag प्लस में Cl। ये Ag होता है सिल्वर और Cl होता है क्लोरीन। तो ये सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है सिल्वर क्लोराइड, ये टूट करके क्या बना रहा है, सिल्वर प्लस में क्लोरीन। ठीक है, सिल्वर प्लस में क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे भाई सिल्वर यहाँ पे कितना है बोलो, 1 है। यहाँ पे सिल्वर कितना है, 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन कितना है यहाँ पे, 1 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लोरीन के सामने मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लोरीन कितना बन गया, 2, यहाँ पे क्लोरीन 2। जब मैंने इसके सामने 2 लगाया तो यहाँ पे भाई Ag भी था, सिल्वर भी था, तो सिल्वर भी कितना बन गया, 2 बन गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी जो सिल्वर है ये भी 2 बन जाए। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये अब ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो स्टेट होता है वो लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2AgCl। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये सॉलिड की फॉर्म में होता है। गिव्स अस यहाँ पे 2Ag जो सिल्वर हो गया ये सॉलिड की फॉर्म में, प्लस में क्लोरीन जो होता है यहाँ पे ये गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, N2। यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया, NH3। ठीक है, अमोनिया बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आप कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन, 1 है। तो यहाँ पे मुझे बैलेंस करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 3 पहले था और यहाँ पे इसके सामने मैंने 2 लगा दिया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ताकि ये 6 बन जाए, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, अब ये बैलेंस हो चुका है। इसको मैं स्टेट की फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे N2 नाइट्रोजन जो होता है ये हमारी गैस की फॉर्म में होता है, प्लस में 3H2 हाइड्रोजन जो होता है ये हमारी गैस की फॉर्म में होता है, गिव्स अस 2NH3। ठीक है, अमोनिया जो होता है ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, आइए आपको समझ में। उसके बाद अगर इसको मैं टेबल के मेथड से करना चाहूँ तो टेबल के मेथड से भी कर सकता हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स को यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जैसे कि हमारा क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, यहाँ पे 2 था पहले। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 था। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था, राइट हैंड साइड 1 था, और हाइड्रोजन कितना था, 3 था। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n भी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो 6 बन गया, तो मैं 2 से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी 6 बन जाए, 3 से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये अब ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हो गए। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का आपको कौन सा तरीका पसंद आया, सिंपल वाला तरीका पसंद आया या फिर आपको टेबल वाला तरीका पसंद आया, तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए